ये लड़की डिब्बा में पैकिंग था। कचरा का डिब्बा में? हाँ, वो कार्टून है ना, हाँ। उसमें फेंका था। तो लड़की का आवाज सुना था चिंगने के, बाबू सोना तू मेरी जान है, ये है वो है, फलाना ढिंका में बहुत दिखाएगा और उसका बाद से दिल भर जाएगा तो मेरे को छोड़ देगा। तो ये तो लड़की आपकी नहीं है? नहीं है, उसको हॉस्पिटल से लाए हैं। पढ़ने जाती है स्कूल? किस क्लास में पढ़ती है? दूसरे क्लास में। ये कौन है जिसके पास बैठी है? कौन है? मम्मी है। भीख ले मांगी थी इस बच्ची के लिए? हाँ, इसी बच्ची के लिए। कचड़े में इस बच्ची को आप देखी तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हम खुद दिव्यांग है, शरीर से ठीक नहीं है, अपना खर्च उठा ही नहीं पा रहे, तो बच्ची को कैसे पाल पोस लेंगे? आज के दौर में ऐसी इंसानियत कहाँ देखने को मिलती है जो इंसानियत हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ एक महिला है, जो महिला जो है कि दिव्यांग तो है ही, अपने कामों को अच्छे से कर तक नहीं पाती हैं, लेकिन एक अनाथ बच्ची को गोद लेकर के, एक अनाथ बच्ची को रास्ते से उठा करके एक नई जिंदगी दी और कहीं ना कहीं इस बच्ची के मम्मी पापा बन करके इस बच्ची का जीवन को संवार रही हैं। इनसे बात करेंगे कि ये खुद तो दिव्यांग है, अपनी कामों को नहीं कर पाती है, तो एक लड़की को कैसे पाल पोस करके बड़ा कर दे रहे। क्या नाम होगा आपका? आगे तो सब कुछ नमस्ते करते नहीं, सब जनता लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सपना है। सपना। शादी हुआ है आपका? हाँ, शादी भाई रहे, छोड़ दिलन हमरा के। छोड़ दिए? थोड़ा हिंदी में बात करिए आप। तो शादी हुआ था तो छोड़ दिए? हाँ, छोड़ दिए। काहे छोड़ दिए? ऐसे पैर के चलते छोड़ दिए हैं। तो उनको पता नहीं था पहले कि आप विकलांग है? पहले पता था, जब दारू पीता था तब बोल रहे थे हमरा पसंद है, हम कर लेंगे शादी। पहले प्यार मोहब्बत था? हाँ, उसका बाद से जब 1 महीना हमसे प्यार मोहब्बत सब कुछ किए थे और उसका बाद उसके दिल भर गया, हमको छोड़ दिया। यानी बोले कि आपको नहीं रखना है? हाँ, तेरे से क्या फायदा होगा। तो फिर पहले शादी क्यों किए वो? पहले दिमाग उसका नहीं था, उसलिए बोला था। पहले अच्छी लगती थी, अब अच्छी नहीं लग रही उसको, तभी तो हमको छोड़ दिया। कितना दिन आपके साथ हो रहा, मतलब उस ससुराल में कितने दिन रही आप? 1 महीना। 1 महीना शादी करके ससुराल गई? हाँ, 1 महीना रही। सब परिवार के बीच में रहती थी? हाँ, उसका मम्मी नहीं था। मम्मी नहीं थी? हाँ, वो अकेले रहता था? हाँ। अच्छा, तो वो उससे अब बात होता है आपको? नहीं, उसको तो छोड़ने कितना साले हो गए। कितना साल हो गया? हो गए नहीं, वो हो गया 5-6 साल। 5-6 साल। हाँ। ये बताइए, वो दूसरा शादी वादी किया है? नहीं, दूसरा शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे या नहीं किए हैं। वो किया है कि नहीं? वो कर लिया है शादी दूसरा। कर लिया है? हाँ। तो आपको मान लीजिए पत्नी बन के गई थी, आपका अधिकार है शादी करके रहने का, तो आप क्यों नहीं उसके ऊपर केस वोस करना चाहिए ना आपको? अरे तो गरीब घर के लड़की हूँ, सब कोई, आप पैर हाथ सही सलामत रहेगा तो कोई पूछेगा, पैर हाथ नहीं सलामत रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा। आजकल के जमाना है ना, आज लोग आज कहेगा बाबू सोना तू मेरी जान है, ये है वो है, फलाना ढिंका में बहुत दिखाएगा और उसका बाद से दिल भर जाएगा तो मेरे को छोड़ देगा। यही भी आपके साथ हुई? हाँ, दिल भर गया, छोड़ दिया। ऐसे शादी करने के दिल नहीं करता है, नहीं शादी करेंगे, एगो लड़की है उसी के साथ। तो ये तो लड़की आपकी नहीं है? नहीं है, उसको हॉस्पिटल से लाए हैं। हॉस्पिटल से? हाँ। हॉस्पिटल से लाए हैं? सही हाँ, बताइए। हॉस्पिटल से लाए हैं। एक बार क्या 100 बार बोलेंगे, हॉस्पिटल से लाए हैं। हॉस्पिटल से कैसे मिल गया? किसी का बच्चा हुआ कोई आपको दे देगा? अरे हम गए थे सिवान, ठीक है, हाँ। सिवान गए थे, उसका बाद से रिक्शा पर हमारा भाभी आ रही थी, तो पतली गली था, लड़की डिब्बा में पैकिंग था। कचरा का डिब्बा में? हाँ, वो कार्टून है ना, हाँ। उसमें फेंका था। तो लड़की का आवाज सुना था चिंगने के, तो हम बोली थी कि भाभी लड़का का आवाज आ रहे हैं, तो रिक्शा वाले को रुका के अब बोली थी रोकिए। तो भाभी गई थी, उठा कर लाई थी, तो एक मेहरारू उधर से गुजर रही थी, तो मेहरारू बोली थी कि हमको दे दो। तो हम कहने जाइए लड़की कहीं नहीं जाएगी, ये मेरे पास आएगी। हम भाभी से बोली थी जब मेरा तो पैर नहीं है, 1 लोटा पानी दे वाली हम रखेंगे। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए आप अपने सहारे के लिए, ताकि फ्यूचर में हमको जरूरत पड़े तो ये बच्ची हमारी मदद हाँ, सब मदद करते हैं। हाँ, पानी उनी देती है, कपड़े धोती है तो पसारने ले जाती है, बारिश आता है तो उतार के घर में रखती है। मतलब जितना वो उससे हो जाता है वो कर हाँ, कर लेती है। आपको क्या कह के बुलाती है? माँ कहती है। माँ कह के बुलाती हाँ। है। अब थोड़ा बच्ची को सामने, थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा और सामने आओ, थोड़ा खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो जाओ, उस पे खड़ा हो जाओ। अब देखिए ये बच्ची को देखें, क्या नाम हुआ तुम्हारा? चंदन? ना, सनम? शर्मानत। खड़ा हो जाओ, अच्छे से बात करो। तो पढ़ने जाती है स्कूल? किस क्लास में पढ़ती है? दूसरे क्लास में। ये कौन है जिसके पास बैठी है? कौन है? मम्मी है। तो बताइए, ये बच्ची मम्मी कह रही है। अच्छा, इस बच्ची को पता है कि आप असली मम्मी नहीं है? नहीं, अभी पता नहीं है। हो सकता है कि सब कोई जानता है, आजकल के बच्चा थोड़ी होता है। बाकी रे नहीं कहते, बोलती है जब मम्मी के पेट में से हुआ, मम्मी के दूध पी के पोषण हुआ। इसको दूध कौन पिलाया है?
ये मांग के लिया के पियाई थी। मतलब बाहर का गाय वाय हाँ, का दूध? गाय के दूध। इसको चलते बहुत बहुत बिजनेस किए थे। बिजनेस भी किया? हाँ, भीख ले मांगी थी इस तब- बच्ची के लिए? हाँ, इसी बच्ची के लिए भीख ले मांग के इसको पालन की थी। अभी बच्ची का उम्र कितना हो गया है? 7 साल का हो गई है। तो 7 सालों में क्या क्या कठिनाई आप झेली हैं, ये बताइए। बहुत बचपन से अभी तक ले दुख सहते चली आई हैं, अभी भी सहती हैं? सहते हैं। मान लीजिए इसका कहीं तबीयत खराब हो गया तो कहाँ से पैसा आता है? डर हो जाता है, अंदर अंदर डर हो जाता है। आया जिन बाबा के हम भगवान के नाम लेते हैं, बाबा जिसको बच्ची के मेरे पास खुशी से दिए हैं उसी के जल्दी से उसको सही कर दो। अच्छा, इन्हें किसी के पास जाके मांग के लिया के इसको दवाई इलाज कराते हैं। अच्छा ये बताइए, पति छोड़ दिए, मायके में रहती हैं, एक अनाथ बच्ची को पाल रही हैं। हालांकि अनाथ अब क्या, अब आप मम्मी बन चुकी हैं। हाँ। आप ही के बेटी कहेंगे उसको। तो आपको नहीं लगता है कि अब मेरा खर्च तो चल ही नहीं रहा, अब इस बच्ची का खर्च कैसे चलेगा? हम अपने सहारे पर रखे हैं, जहाँ में जैसे हम खाएंगे तो खिलाएंगे, नहीं खाएंगे तो अपने घर में उपास डालेंगे, चाहे किसी के घर से जाकर रोटी मांग के लिया के खिलाएंगे। बाकी हिम्मत नहीं हारती हैं। भले किसी से मांग ले, लेकिन हाँ, जो है हिम्मत, कि हाँ, उपास नहीं सुलाएंगे। आप नहीं खाएंगे लेकिन बच्ची को? हाँ, बच्ची के खिलाएंगे। अच्छा अब ये बताइए, जब हॉस्पिटल से कचड़े में इस बच्ची को आप देखी तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हम खुद दिव्यांग है, शरीर से ठीक नहीं है, अपना खर्च उठा ही नहीं पा रहे, तब बच्ची को कैसे पाल पोस लेंगे? देखिए, किसी को बच्चा और रोड पर रो रहा था, उसको जिम्मेदारी कोई नहीं रहता। किसी को बच्चा के हेल्प करने से कोई एथी नहीं जाता है, पुण्य के काम होता है। तो भगवान देख रहे हैं ना, जो एक तो विकलांग है, किसी के बच्चा के लिए के पालन कर रही है, वो तो देख रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है इस बच्ची को उसकी मम्मी पापा क्यों छोड़ दिए होंगे, किस लिए फेंक दिए होंगे? नाजायज होगी या ना, तो जिसको ज्यादा लड़की होगी वो इसलिए देगी। अच्छा बहुत सारे आजकल दहेज वहेज के लिए भी बच्ची को छोड़ दिया जाता है, सुनने में। हाँ, दहेज के लिए लड़की के छोड़ना जाती है, जलाना जाती है, उसको बार बार सास ननद टोर्चन देती है। बाकी ये नहीं करना चाहिए दहेज के ऊपर। तो आपके साथ भी तो ऐसा हुआ है? मेरे साथ में हुआ है, तो बाकी वो नालायक थे इसलिए तो हमको छोड़ दिया। आखिर मैं सब कुछ कर लेती। बच्ची का नाम आप ही रखी हैं? हाँ, क्या नाम रखी है बच्ची का? सनम नाम है। सनम। सनम 7 साल की हो चुकी है। हाँ, तो घर का खाना वाना बनाना थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं? हाँ, बर्तन वर्तन निकाल कर रख देती है, कल पर तो धो के रख देते हैं, और धो के रख देती है तो उठा कर ले जाकर अंदर रख देती है। अब ये बताइए, साइकिल पे चलती हैं, दिव्यांग है, कैसे दिव्यांग कैसे हुई, क्या कहानी है दिव्यांगता की? जब 3 साल का हुआ था ना, तब मेरे को बुखार लगा था, ये हाथ जल गया। अच्छा अच्छा। ये हाथ जलने के बाद तब मेरे मम्मी पापा गए थे मामा के घर। मामा के घर गए थे, तब मम्मी पापा हमको छोड़ के गए थे 3 साल के। तब ये हाथ जल गया था, हाथ जलने के बाद बुखार लग गया। अब बुखार लगने के बाद उसको मैंने बुखार के दवा पापा मम्मी का लाई थी, इलाज उलाज कराई थी, सही हो गया था। और उसका बाद 10 दिन के 15 दिन के मेरे भैया खिला रहा था, उसीलिए खिला रहा था ना, तो जब खड़ा करा रहा था तो खड़े नहीं हो रहा था, शरीर काम पैर काम नहीं कर रहा था। यानी धीरे धीरे जो है कि लकवा वगैरह हाँ, लकवे के एथी है। यानी बचपन में पोलियो जिसको बोलते हैं। हाँ, पोलियो के। तो पहले के लोग के पैसा जिस आप देखते रहते हैं जो कितना स्थिति के घर के हूँ, पहले के लोग तो बहुत पैसे पे, चाहे गरीब घर के लड़की हूँ, नहीं जुट पाया उतना लिए, नहीं इलाज कराया, जहाँ सका होगा तहाँ कराया होगा, नहीं सका होगा तो छोड़ दिया। तो आप दोनों पैरों से चल नहीं पाते? नहीं चलती हूँ, बाकी घर के काम टोटल कर लेती हूँ। पैदल चल के घसीट के चलना पड़ता है? हाँ, पीढ़े पे चलती हूँ। पीढ़े से घसीटना पड़ता है। हाँ, घर के काम कर लेती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ, बर्तन वर्तन सारी माज लेती हूँ। अच्छा अब ये बताइए, ये एक लड़की है, आपको भी पता है, ये लड़का होती चाहे होता ये लड़का, तो आपको भी होता कि चलो भाई आज नहीं तो कल 10 साल 15 साल बाद ये लड़का कमाएगा तो हमारा गुजारा बसर ये कर सकता है। लेकिन ये लड़की है तो आज नहीं तो कल इसको ससुराल जाना पड़ेगा, तो फिर शादी विवाह का खर्च कौन उठाएगा? सब चंदा लगाएंगे, सब जनता लोग से मांगेंगे, के नहीं देंगे। तो फिर जैसे कह रहे हैं कि 1 गिलास पानी देने के लिए हम पोस रहे हैं, हाँ, शादी हो जाएगा चली जाएगी तो फिर आपको पानी कौन देगा? हाँ, तो 2 महीना हो रहेगा, 6 महीना मेरे पास रहेगी। और उसके पास हस्बैंड ना रखने दे तो क्यों नहीं रखेंगे? वो नहीं जानेंगे कि आज मेरा सासू माँ विकलांग है, क्यों नहीं मतलब रखेंगे? आपको है कि यहाँ पे रखना है? हाँ, रखेंगे। आगे तो पढ़ा लिखाती हूँ, देखो पढ़ लिख के कुछ इसको मनोकामना क्या बोल कुछ रही है। सपना इसका है या इसको डीएम बनने के सपना है। डीएम बनने का सपना? बहुत अच्छी डीएम बात बनने है के, कि, हाँ। सपना सोचना गलत नहीं है, सपना देखना गलत नहीं है। हालांकि उस सपने को पूरा करने के लिए तमाम कोशिश की जानी चाहिए। बच्ची को आप लोग देखेंगे तो बच्ची जो है कि काफी मासूम है, 7 साल। थोड़ा खड़ा होगा तो बाबू, एक बार खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा होकर बात करें तुमसे। 2 क्लास में पढ़ती हो?
हाँ, अब ये बताओ, ये मम्मी है तुम्हारी ना, तबीयत खराब होता है तो दवा कौन कराता है? हमारी दादा दादा और ये नानी 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 कौन कराता है? बताओ, अच्छे से बात करो, फिर चॉकलेट देंगे। बताओ कौन दवा कौन कराता है? हमारी नानी आरी दादा इधर देखो, इधर देखो, पहले इधर खड़ा हो जाओ। कौन दवा कराता है? नानी नानी और ये कराते हैं लोग। हाँ अच्छा, मम्मी दवा नहीं कराती हैं? कराती। मम्मी भी कराती हैं। देखिए, सब मिला जुला कर के हम इस चीज़ों को दिखाने इसलिए आए थे ताकि आप सबको दिखा सके कि अभी भी समाज में इंसानियत जिंदा है। जिस बच्ची को अनाथ समझ के, जिस बच्ची को अब जो भी कठिनाइयाँ हुई होंगी, जिस बच्ची को जो है कि कचड़े के ढेर में फेंक दिया गया था, उस बच्ची को ये दिव्यांग महिला, विकलांग महिला एक माँ बन करके अनाथ बच्ची को पाल पोस करके बड़ा कर रही हैं। और कहीं ना कहीं इनके दिल में और दिमाग में ये इच्छा है, ये सपना है कि बच्ची को पढ़ा लिखा करके एक जिला का अधिकारी यानी कलेक्टर बनवाया जाए, और यही सपना लेकर के इस बच्ची को पाल पुस करके बड़ा कर रही हैं। बाकी जो है कि आप लोग जो है कि इनके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।